हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 लाइन। ठीक है, मतलब 220 वोल्ट की लाइन है जो 5 एम्पियर करंट को कैरी करता है। ठीक है, तो 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, ठीक है, वो भी पैरेलल में, ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एन मान लेंगे। सपोज एन रेजिस्टर ऑफ 176 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हम लिख लेंगे यहाँ पे सपोज एन रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम are connected in parallel, are connected in parallel। ठीक है, ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में 1 अपन आर पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1 अपन आर प्लस 1 अपन आर प्लस 1 अपन आर प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाएगा, ये एन अपन आर तक जाएगा। क्लियर है? नाउ इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपन आर पी इज इक्वल टू, ठीक है, ये एलसीएम ले लिया हमने, आर कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये एन तक, क्योंकि एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिए। ठीक है, एन मतलब पता नहीं, बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से आरपी कितना हो जाएगा, यहाँ से आरपी हो जाएगा आर डिवाइड बाय एन, इन सभी को एन ही बोल देंगे हम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो एन बोल दिया हमने। क्लियर है? नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे हम। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक तो गिवन है वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। क्लियर है? एंड करंट दिया हुआ है कितना 5 एम्पियर। तो यहां से हम जो रेसिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ। क्या हो जाएगा V अपन आई, वैल्यू पुट कर देंगे 220 डिवाइड बाय 5, कितना बन जाएगा ये 5 4 जा 20 एंड 2 5 4 जा 20, इट मीन्स 44 ओम। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेंगे तो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो यहां से हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आरपी, ये कंपेयर का साइन है। ठीक है, अब आरपी लिखने की आवश्यकता नहीं, इस आरपी की जगह हम क्या लिख देंगे 44 लिख देंगे। 44 ओम इज इक्वल टू आर अपन एम। अब आर कितना होना चाहिए अपना, आर होना चाहिए 176, दे रखा है यहाँ पे 176 ओम होना चाहिए। 176 डिवाइड बाई एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो निकालना है। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे हम 176 डिवाइड बाई 44, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 टू जा 16, 1 8 टू जा 16। ठीक है, 22 4 जा, इट मीन्स जो एन की वैल्यू कितना आ रही है, यहां से एन की वैल्यू आ रही है 4। मतलब जो 176 ओम के हम 4 रेसिस्टर कनेक्ट करेंगे जो कि 5 एम्पियर करंट और 220 वोल्ट लाइन को सपोर्ट कर ले। क्लियर है? पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम सो डेट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, मतलब हमारे पास जो गिवन रेसिस्टेंस है वो कितना गिवन है, R इज इक्वल टू 6 ओम का गिवन है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से कनेक्ट करें कि जो हमारा आंसर है वो 9 ओम आ जाए और एक बार 4 ओम आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोला, एक बार फिर से देखना, 6 ओम, ईच रेसिस्टेंस 6 ओम का है। ठीक है, तो टोटल कितने रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टर है। तो R1 R2 R3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे 6 ओम रहेंगे। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा R1 R2 एंड R3, मतलब तीनों के तीनों किसके इक्वल रहेंगे 6 ओम के इक्वल रहेंगे। तो किस प्रकार से इनको हम सेट करें सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में, ताकि जो हमारा आंसर है वो 9 ओम बन जाए और एक बार 4 ओम बन जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कैसे करेंगे इसको। तो ए वाला देखना, ए वाला 9 ओम के लिए। ठीक है, मान लो हम कोई 2 रेसिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, हमने 2 रेसिस्टेंस ले लिए, R1 ले लिया R2 ले लिया। ठीक है, R1 भी कितना है 6 ओम है, R2 भी 6 ओम है। ओके, नेक्स्ट
अब इसका हम क्या निकालेंगे, पैरेलल कनेक्शन निकालेंगे, 1/RP। तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, कितना बन रहा है ये 1/6 प्लस 1/6, जो कि हो जाएगा 2/6, मतलब कितना हो जाएगा ये 1/3। यहाँ से आरपी कितना हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू 3 का रेसिप्रोकल 3 ओम। क्लियर है। अब आरपी दो रेसिस्टेंस R1 एंड R2 हमने लिए हैं, तो उसका रिजल्टेंट 3 ओम आया है, और जो थर्ड वाला रेसिस्टेंस है वो कितने का है, वो 6 ओम का है वो भी। ठीक है, तो हम अगर जो थर्ड वाला रेसिस्टेंस है और जो फर्स्ट और सेकेंड का पैरेलल कनेक्शन है, रेसिस्टेंस वाला पैरेलल वाला रेसिस्टेंस, उन दोनों को अगर सीरीज में लगा दें हम तो क्या हो जाएगा, तो देखो आर एस इज इक्वल टू, हम सीरीज में लगाएंगे आर पी प्लस R3। ठीक है, R3 कितना है 6 है और RP कितना है 3 है, तो 3 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा ये 9 ओम। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट बी के लिए देखेंगे, तो बी वाला क्या है 4 ओम है। क्लियर है, तो 4 ओम कैसे सेट कर सकते हैं देखना आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वापस से R1 और R2 लेंगे। ठीक है, हमने दो रेसिस्टेंस लिए हैं R1 और R2 यहाँ पे। अब उनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन कर देंगे, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 दोनों का सम हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ओम, मतलब RS हो गया है 12 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो RS निकला है इसका और जो R3 रेसिस्टेंस बचा हुआ है, उन को हम दोनों को किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ पैरेलल कनेक्शन कर देंगे हम 1/RP, किस किस का करेंगे, एक तो 1/RS का कर देंगे, और इसके साथ कौन सा बचा हुआ है R3 बचा हुआ है 1/R3, ये पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/RS, RS कितना है RS 12 है, तो 1/12 प्लस 1/R3 कितना है R3 6 है। नेक्स्ट यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये बन जाएगा 6, तो इसका एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचेगा, 1 प्लस 6 टू जा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/12 ओम। इट मीन्स 1/4 ओम। ठीक है, इट मीन्स क्या हो रहा है 1/4 ओम, मतलब 1/RP कितना आ रहा है 1/4 ओम आ रहा है। तो यहाँ से हम RP निकाल लेंगे, तो RP कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, तो यही तो हमारा रिजल्टेंट है, देखो 4 ओम बन गया है। तो इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, थोड़ा सा सोचना है आपको। क्लियर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका सर्किट डायग्राम बनाना चाहो तो सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। तो हम जो ए वाला है उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले R1 और R2 का पैरेलल कनेक्शन किया है। ठीक है, तो मान लो ये वायर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में, एक ये लगा दिया एक ये लगा दिया। ठीक है, इस वाले एंड से ज्वाइन कर दिया। देखो ये बन गया R1 और R2, यही बोला इसने R1 और R2 किस में है पैरेलल में, तो R1 और R2 हमने पैरेलल में रख दिए। नेक्स्ट और R1 और R2 का जो पैरेलल है वो किसके साथ सीरीज में है, R3 के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो हम एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे, तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से हम ले लेंगे, इस टाइप से। देखो अब ये किसमें हो गया है, सीरीज कनेक्शन हो गया है। क्लियर है। अब ये हो गया है सीरीज कनेक्शन। हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ कहीं हम सोर्स रख देंगे बैटरी वगैरह इस टाइप से प्लस माइनस। ठीक है, ये R3 हो गया। तो सबसे पहले R1 R2 को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद इसके साथ इन दोनों का रिजल्टेंट किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, R3 के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। बस यही था। नेक्स्ट अगर इसके लिए हम सर्किट डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले R1 और R2 को किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद इनका जो रिजल्टेंट आया है उसको किससे कनेक्ट किया है, उसको हमने किया है कनेक्ट R3 के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये, इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ये आपका कनेक्शन हो गया। ये R1 और R2 पहले किस में है, सीरीज में है, ये सीरीज में देख लो बना लिए। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ, थर्ड वाले के साथ पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका जो सर्किट डायग्राम है वो बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके।